हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी 95 पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के न्यू सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मैंने क्या बताया कि सिविल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर में कौन सा सिलेबस है, कितने सब्जेक्ट हैं, क्या क्या पढ़ना है, कितने नंबर का आता है। ठीक है, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है रेड कलर का, उस पर प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप मेरे चैनल को जो वीडियो हो उसको तुरंत सबसे पहले देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ऊपर थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 6 सब्जेक्ट आपके सामने दी हुई हैं। और मैं फिर यहाँ पे अब डिस्कस करने वाला हूँ कि पहली सब्जेक्ट आपकी है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, पहली सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हाइड्रोलिक यानी कि जो तरल होता है, ठीक है, द्रव के बारे में। जैसे हाइड्रोलिक्स जो होती हैं उसमें द्रव के बारे में आपको पढ़ना होता है, कितनी उसकी कैसे मतलब हाइड्रोलिक मशीन के बारे में, जो हाइड्रोलिक आप लोग सुने होंगे। ठीक है, इसमें सब कुछ इसी के बारे में डिस्कस करना होता है। और हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स एक सब्जेक्ट मैकेनिकल में भी है, उसमें भी थोड़ा बहुत इसी से मिलता जुलता है। तो उसमें हाइड्रोलिक और द्रव के बारे में, कैसे उससे यूज किया जाता है, कितने नियम होते हैं द्रव तरल के। ठीक है, ये सब उसमें आता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें बैक आने का भी खतरा रहता है। तो इसको अगर नहीं पढ़ोगे तो जो है आपका थर्ड सेमेस्टर में बैक लग सकती है। फिर आता है सेकेंड सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी। देखिए गाइज, मैं पहले बता दूं कि इसमें कंक्रीट लिखा हुआ है। ठीक है, कंक्रीट का मतलब हिंदी में होता है इसका ठोस, यानी कि बजरी। ठीक है, बजरी होता है हिंदी इसका कंक्रीट का। और इसमें कंक्रीट का टेक्नोलॉजी पूरा पूरा आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और इसमें कंक्रीट होता क्या है, कंक्रीट आपका सीमेंट और कुछ अन्य पदार्थों से मिलकर कंक्रीट का निर्माण होता है। कंक्रीट में अगर पानी मिला देने के बाद इसे कुछ देर तक रखने पर ये इतना कठोर हो जाता है, ठीक है, कि ये जल्दी टूटता नहीं है। इसका एक गुण होता है, इसे हाइड्रेशन क्रिया भी कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे सिविल के हैं तो कंक्रीट। ठीक है, तो ये चीज़ कंक्रीट के बारे में बता दिया मैंने। अगर आप लोगों का इसका तैयारी प्रिपरेशन करना होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि किस चीज़ की आप लोग इस सब्जेक्ट में कौन कौन सी सब्जेक्ट की तैयारी करना है। मैं स्टार्ट कर दूंगा प्रिपरेशन। फिर बात आती है और थर्ड नंबर की इन्वायरमेंटल स्टडीज़। देखिए गाइज, इसमें नाम से ही आप लोग पहचान गए होंगे कि इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण, अपने आसपास का पर्यावरण का मतलब क्या होता है, इसका अध्ययन करना, पर्यावरण अध्ययन। यानी कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परिधन आवरण। परि का मतलब चारों ओर, आवरण अपने चारों ओर के जो आवरण ढकाव है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है और पर्यावरण के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये थ्योरी पोर्शन आपका ज़्यादा है इसमें, थ्योरी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी इसमें बहुत थ्योरी सब्जेक्ट हैं और थ्योरी में नंबर बहुत कम मिलते हैं। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, थ्योरी में नंबर बहुत ही कम मिलते हैं। और हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन इसमें क्या है, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप में है। फिर बात आती है आपकी फोर्थ नंबर सब्जेक्ट की, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। देखिए इससे क्या है, पहले ये थी SOM यानी कि सोम कहा जाता था इसे, स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स। तो मैं पहले बता दूं कि स्ट्रेंथ होता क्या है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत या क्षमता। बोले तो कि किसी बाहरी चीज़ पर, यानी कि किसी बॉडी पर आप कितना एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं कि उससे सहन करने की क्षमता हो इतनी कि वो टूटे ना, इसे स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में बोलें तो ये होता है इसका स्ट्रेंथ यानी क्षमता। तो इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें बैक लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में, तो इसको आप ध्यान से पढ़ के जाना। फिर बात आती है आपकी पांचवी सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। सिविल के लिए
सिविल के पर्पज़ के लिए ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या उसमें कंस्ट्रक्शन करना होता है, हर चीज़ इसी के बारे में आप पढ़ेंगे। और आगे आपका जो जेई की तैयारी करना है या कुछ भी करना है उसमें ये सब्जेक्ट मेन होती है, ठीक है। फिर बात आती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग ड्राइंग की। तो इसमें बिल्डिंग ड्राइंग आप जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े होंगे पहले फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, वैसे ही इसमें बिल्डिंग के बारे में क्या क्या ड्राइंग करना होता है, कैसे इसका, जैसे कि आपका कोई बॉडी दिया हुआ है, ठीक है, कोई बॉडी आपकी दी हुई है, उसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट यानी कि फ्रंट व्यू क्या है, सामने से देखने पर कैसा होगा, फ्रंट व्यू होगा, साइड व्यू यानी कि इस साइड से देखेंगे, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, है ना, टॉप व्यू, टॉप से देखेंगे तो कैसा उसका आकार होगा। ये सब चीज़ें इस बिल्डिंग का ड्राइंग्स में देखने को मिलती हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा एक। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी क्लासेस चलें, जैसे कि लिखा हुआ यहाँ पर सामने एएस क्लासेस, तो अगर क्लासेस ऑलरेडी मेरी कुछ जो है सब्जेक्ट की चल रही हैं, अगर आप लोग इनमें से कोई सब्जेक्ट का कमेंट करते हैं तो मैं उसकी भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक दबा के दे दीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मोटिवेट होकर मैं आपको लोगों के सामने अच्छा सा वीडियो पेश कर सकूं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऊपर जो बेल आइकन का निशान दिख रहा है वहाँ पे ऑन कर दीजिएगा, जिससे मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल के टेलीग्राम चैनल के लिंक को अभी तक फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे आप लोगों के सामने दिख रहा है आकाश स्टडी 95, यहाँ पे जाके मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, यहाँ पे सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं स्टडी मटेरियल सारा इसी पे मैं डाल देता हूँ, वहाँ पे आप लोगों को ईजिली से देख पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।